फाइनली 10 दिन के बाद तुम्हें मेरे सेकंड चैनल पे वीडियो देखने को मिल रहा है, वो भी ब्लीच पे। अब देखो यार, मुझे पता है मैंने ब्लीच के एपिसोड 6 का रिव्यू नहीं किया, प्लस कुछ वीडियोस आए ही नहीं। मैंने बोला था 2 वीडियोस आएंगे लेकिन आए नहीं। इसका रीजन सिंपल है, मैं ये वीडियो बनाने में बिजी था थोड़ा। और यार तुम्हें पता है ये मेरा इकलौता चैनल नहीं है, इसके अलावा मेरा मेन चैनल भी है, ये मेरा सेकंड चैनल है। दोनों चैनल को देखना पड़ता है और इसी वजह से जो है दोनों जगह टाइम देना पड़ता है, और इस चक्कर में हम एक को नजरअंदाज नहीं कर सकते दूसरे के लिए। तो भाई देखो, जैसा कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम लोग ब्लीच में इचिगो कुरासाकी, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशन कहो या फिर सारे फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, ब्लीच में पावर सिस्टम ना बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा है। वहीं ब्लीच में जो इचिगो कुरासाकी, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, वो एक हाइब्रिड है, जिस वजह से उसके फॉर्म्स भी बहुत सारे हैं। और यार देखो, एक फॉर्म के बारे में याद रखना, दूसरे के बारे में भूल जाना, ये एज ए ब्लीच फैन होता रहता है, क्योंकि मैंने ब्लीच बहुत पहले देखा था और हाँ, इसके मांगा को मैंने पढ़ा है। और रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाने के लिए दोबारा से रिसर्च वगैरह किया, दोबारा से रीड किया, क्योंकि उन फॉर्म के बारे में पता नहीं होगा तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। तो चलो यार शुरू करते हैं। अब देखो, ब्लीच में जैसा कि मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे पावर सिस्टम है, 1 से ज्यादा है। शिनिगामी पावर, जिसे रियत्सु कहा जाता है या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी कहो। वहीं दूसरी ओर आता है होलो वाला पावर, फिर आता है क्वेंची वाला पावर, फिर यार फुल ब्रिंगर पावर है। ऐसे यार बहुत सारे पावर्स हैं, और अभी तो और पावर्स इंट्रोड्यूस होना बाकी है, बिकॉज अभी हेल आर्क स्टार्ट ही हुआ है और उसका नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा पता नहीं, लेकिन जब आएगा हमें बहुत मजा आएगा। अब देखो, हेल आर्क के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा किसी और वीडियो में। दोबारा से आता है टॉपिक पे। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, इचिगो एक हाइब्रिड है, जिस वजह से उसके पास ये सभी पावर्स हैं। होलो वाला भी पावर है, शिनिगामी वाला पावर है, क्वेंची वाला भी है, और फुल ब्रिंगर तो यार उसके पास होना ही था। अब इन सारे पावर सिस्टम के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के बात करूंगा कभी और, लेकिन सीधे आते हैं फॉर्म्स पे। सबसे पहला आता है इचिगो का नॉर्मल वाला शिनिगामी वाला फॉर्म। देखो यार, यहाँ पर मैं इचिगो के अब तक जितने भी शिकाई दिखाए गए हैं उनको भी इंक्लूड करूंगा, प्लस जब रुकिया ने उसके पावर को एक्टिवेट किया था और जब इचिगो पहली बार शिनिगामी बना था, उन्हें भी इसमें इंक्लूड करूंगा। भले ही लुक्स अलग अलग हो, दिखने में मतलब अलग अलग हो, लेकिन ये सारे यार किसी न किसी तरह से एक ही हैं। हाँ, थोड़ा पावर में ऊपर नीचे हो सकता है। प्लस एक बात बता दूं, इचिगो का रीबिल्ड वाला शिकाई फॉर्म मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पर इचिगो सिर्फ शिनिगामी पावर को यूज नहीं करता है, उसके साथ साथ उसके हाथ में क्वेंची वाला भी पावर रहता है। अरे हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें मांगा के स्पॉइलर भर भर के होने वाले हैं, तो इस वजह से यार इस वीडियो से दूर रहना। जिन लोगों ने भी सिर्फ एनिमे को देखा, मांगा रीडर्स आराम से एंजॉय करो, और अगर तुम्हें स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो देख सकते हो। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ पर मैं इचिगो के सारे नॉर्मल जितने भी शिकाई फॉर्म्स हैं उन सबको इंक्लूड कर दूंगा। यहां तक कि टाइम स्किप के बाद वाला जो शिकाई फॉर्म दिखाया गया था, या कह लो पहली बार जब इचिगो शिनिगामी बना था, उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा, बिकॉज इन सब में कुछ अलग नहीं है लुक्स के अलावा, बाकी सब तो ये नॉर्मल ही है। तो देखो, पहली बार जब हमें इचिगो शिनिगामी बनता हुआ दिखाया जाता है, इस वाले फॉर्म की बात करते हैं, तो देखो यार, रुकिया एक चीज देख के हैरान हो जाती है कि किसी का जानपाक्तु इतना बड़ा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जो है इचिगो का जो जानपाक्तु है वो एक सब्जी काटने वाला चाकू जैसा दिखने लगता है। लेकिन इसके बाद जो फॉर्म्स आता है बांकाई, हाँ, तो सीधे सेकंड फॉर्म पे आ जाते हैं, बिकॉज इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। शिकाई के बारे में तुम सभी को पता है, बहुत ज्यादा तुम सब देख चुके हो। जैसे कि मैं कह रहा था, बांकाई, यार देखो, ये वर्ड जब तुम सुनोगे ना, तुम्हारे अंदर गूज़बम्स आ जाएंगे, क्योंकि ब्लीच फैन को पता है इसका जो ओरिजिनल वॉइस में बांकाई सुनने में मजा आता है ना, वो और दूसरे डब में मजा नहीं आता है। प्लस अगर तुम एक वन पीस फैन हो तो तुम्हें मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि ब्लीच में जिसने इचिगो का आवाज दिया है, उसी ने वन पीस में मार्को द फिनिक्स का आवाज दिया है। हाँ, खैर, इचिगो का बांकाई, और यहाँ पर मैं बांकाई इंक्लूड कर रहा हूँ टाइम स्किप के बाद वाला बांकाई, जो कि अभी तुम सब एनिमे में भी देख रहे होगे। कैप्टन जे और इचिगो का जब फाइट हुआ था वो वाला बांकाई, प्लस बाकुया वर्सेस इचिगो का फाइट हुआ था वो वाले बांकाई को भी। हाँ, इचिगो का ट्रू बांकाई अभी इसमें नहीं आया है, बिकॉज वो अलग है, इसको मैं बाद में बात करूंगा जब उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो ये दोनों बांकाई को इंक्लूड करने का रीजन मैं बताता हूँ। अब देखो, बहुत सारे लोग फुल ब्रिंगर आर्क वाले आ जाएंगे, जिन लोगों ने ध्यान से देखा है, थ्योरीज देखते हैं ब्लीच के,
चिंता मत करो, तुम्हारा भी डाउट क्लियर करूंगा। पहले आते हैं इचिगो के बांकाई पे। अब देखो हर किसी को पता है शिनिगामी के दो फॉर्म होते हैं, शिकाई और बांकाई। और इचिगो का बांकाई हमें अलग अलग मतलब स्टाइल में हमें बहुत बार देखने को मिल चुका है। फर्स्ट टाइम हमें इचिगो का बांकाई देखने को मिला था इचिगो वर्सेस बाकुया के फाइट में। और वहां पर भाई जब ये बंदा बांकाई में आता है ना, एक टाइम के लिए बाकुया को भी शॉक कर देता है। और इन दोनों का फाइट भाई रफ्तार का मुकाबला था। एक और था बहुत सारे ब्लेड्स फूल पत्तों वाले, तो दूसरे ओर रफ्तार था और खतरनाक वाला फाइट था। इचिगो जिस हिसाब से स्पीड से फाइट कर रहा था, देखने में मजा आ गया था। प्लस मुझे इस फॉर्म में इचिगो का जो जानपाक्तू है वो देखने में बहुत मजा आया था, क्योंकि इतना मोटा वाला भाई सब्जी काटने वाला तलवार के जगह पे ऐसा तलवार दिया, देखने में मजा आया। वहीं उसके बाद जो है इचिगो बहुत बार बांकाई में चेंज हुआ है, लेकिन ज्यादा कुछ लुक्स में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन टाइम स्क्रिप्ट के बाद जब इचिगो बांकाई में आता है तो भाई उसका लुक चेंज हो जाता है, उसका जानपाक्तू का स्टाइल भी थोड़ा चेंज होता है। अब देखो थ्योरीज वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग थ्योरीज बहुत ज्यादा देखते हैं ब्लीच के, उन लोगों का ये कहना होता है कि ये जो लुक में चेंज आया है, बदलाव आया है, ये जो है फुल ब्रिंगर पावर की वजह से हुआ है, जिस पर मैं डिनाई तो नहीं करता, लेकिन अभी तक हमें कहीं पर भी ऐसा लिख के टीटे कुबो ने नहीं बताया है, जिस वजह से मैं इस चीज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। वरना भाई फिर ये जो है अलग अलग हो जाते हैं, इचिगो का ये पहले वाला बांकाई और उसके बाद वाला बांकाई, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं बताया है, तो इस वजह से मैं दोनों को साथ में इंक्लूड कर रहा हूं। हाँ, एक चीज मैं जरूर मानता हूं, पहले वाला बांकाई के मुकाबले टाइम स्किप के बाद जब इचिगो बांकाई में आता है, भाई वो वाला बांकाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले वाले से, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इन दोनों को मैं साथ में रखता हूं। खैर, थर्ड इचिगो का होलोफिकेशन फॉर्म, होलो मास्क वाला पावर, और इसमें सबसे तगड़ा फाइट हमें देखने को मिला था इचिगो वर्सेस ग्रिम जाओ के फाइट में। और ये वाला फाइट मेरा ब्लीच का वन ऑफ माय फेवरेट फाइट्स में से एक में आता है, क्योंकि यार ग्रिम जो जिस हिसाब से इचिगो का अपना राइवल मान बैठा था और जिस हिसाब से उससे लड़ने के लिए मरा जा रहा था और जिस हिसाब से दोनों का फाइट होता है, भाई देखने में मजा आ गया था। हाँ, इचिगो का ये होलो वाला मास्क वाला पावर ग्रिम जाओ के फाइट के बाद ज्यादा कुछ काम तो आया नहीं, लेकिन यहां तक ठीक था। प्लस ये वाला मास्क का एक चीज मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि इसका मास्क जब भी टूट जाता था, फिर मुझे जो है इचिगो के होलोफिकेशन फॉर्म और बांकाई फॉर्म में ज्यादा कुछ डिफरेंस दिखता ही नहीं था। ऐसा लगता था सिर्फ उसने बांकाई में मास्क लगा लिया है। लेकिन जो कुछ भी कहो, ये फॉर्म तो था लाजवाब। लेकिन यार अभी जो है कुछ ब्लीच फैंस के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, भाई चलो हमें पता है इचिगो का बाप शिनिगामी था, लेकिन होलो वाला पावर कैसे आया? बिकॉज देखो यार, मुझे पता है मैं जितना भी मना कर लूं, भाई एनिमे वॉचर्स इस वीडियो को देखेंगे, और इस वजह से मैं स्पॉइलर तो दे रहा हूं, तो स्पॉइलर पूरी तरह दे ही देता हूं। देखो, इचिगो की माँ जो थी वो थी क्वेंची, इचिगो का बाप शिनिगामी था और होलो पावर दिया था हाँ ब्लीच के भगवान साक्षात, जो खुद को गॉड मानते हैं, और वो गॉड है भी, आइजन सोसके, दैट्स पार्ट ऑफ माय प्लान वाला, जिसका टेस्ट सब्जेक्ट है इचिगो कुरासाकी। हाँ, उसी के वजह से ये सारे पावर्स मिले हैं इचिगो को, और इचिगो जो हाइब्रिड है ये सब आइजन की ही देन है। यहाँ तक कि इसके बाद जो फॉर्म आने वाला है वो भी आइजन का ही देन है। ऐसा ही नहीं कहा जाता, ब्लीच यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है सब आइजन का पार्ट ऑफ प्लान है। खैर, इचिगो का फोर्थ फॉर्म जो कि भाई जब आया था, इसको मैं बीस्ट कहूंगा, और ये फॉर्म भाई तहलका मचा दिया था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसने अपने ओपोनेंट को कुत्तों की तरह मारा था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इचिगो का वास्टा लॉर्ड वाला पावर। और इस फॉर्म का सबसे खास बात क्या है पता है? मैंने बोला ना शुरू में बीस्ट, हाँ भाई इचिगो सच में खुद के काबू में नहीं रहता और बड़ी खतरनाक तरीके से अपने ओपोनेंट को मारता है। भाई उल्क्योरा के साथ ना भाई डोमिनेट किया था इचिगो ने वास्टर लॉर्ड में जाने के बाद, और सच में मुझे ये फॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। जितने भी मैंने अभी तक इचिगो के फॉर्म देखे ना, हाँ वो मुझे पसंद है, स्ट्रॉन्ग होंगे इससे ज्यादा, लेकिन एक ऐसा फॉर्म दिखाओ जिसे देखने के बाद ना तुम्हें डर लगे, तो भाई ये वास्टर लॉर्ड ही है, जिसे देखने के बाद तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि इसमें इचिगो पूरा बीस्ट है। वैसे देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जो उल्क्योरा और वास्टर लॉर्ड वाला जो इचिगो का फॉर्म था, उसका रीएनिमेटेड वर्जन वाला फाइट देखना है। काश ब्लीच वाले ऐसा कर देते, लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं, लेकिन वो फाइट बहुत जबरदस्त था। नंबर 5, FGT फॉर्म। अब देखो यार, फाइनल गेत्सुगा टेंसु या कह लो मुगेत्सु, इस फॉर्म के एनिमे वॉचर्स तो बहुत ज्यादा फैंस है, और मैं भी बहुत बड़ा वाला फैन हूं FGT का। बिकॉज ये फॉर्म क्यों मुझे पसंद है भाई, इसने ना साक्षात गॉडली बिंग, मतलब साक्षात गॉड आइजन का चेहरा पकड़ के जमीन में घसीटते हुए लेके गया था। प्लस सिर्फ मुगेत्सु बोल के, हाँ भाई मुगेत्सु बोल के आइजन को वन शॉट कर दिया था।
हाँ वो बात अलग है, वो उसका पार्ट ऑफ प्लान था, उसने जानबूझ के ये सब किया, लेकिन देखने में मजा आया था। प्लस मैं यहाँ पर जो है ब्लीच के इचिगो के सारे फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म के बारे में ज्यादा तो बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के रखा है, तो तुम जाके वो वाला फॉर्म के ऊपर वीडियो देख सकते हो एफजीटी के ऊपर। और ऐसे ही अगर तुम दूसरे फॉर्म के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। हाँ तो वो जाके देख लेना, तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। और देखो अकॉर्डिंग टू मी ये इचिगो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इचिगो का फुल ब्रिंगर पावर। भाई देखो ये वाला जो फॉर्म है ना, मुझे सबसे ज्यादा वाहियात लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ये इचिगो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं सबसे वीकेस्ट फॉर्म है। इसमें इचिगो घंटा ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला आर्क ब्लीच फैंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन ये जो है टाइम स्किप के बाद आया था और मैंने इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा रखी थी, लेकिन ये ज्यादा मेरे को पसंद नहीं आई। हाँ ऐसा थ्योरीज बनाया जाता है कि फुल ब्रिंगर पावर के वजह से ही जो अभी करंटली इचिगो है वो होलो मास्क वगैरह ये सब चीजें यूज नहीं कर पाता, बिकॉज ये सारे जो है उसके सिनेगामी पावर के साथ मर्ज हो गई है। और इसी वजह से हमें इचिगो का जानपाक्टू हो गया, इचिगो का नया जो सिकाई या बांकाई फॉर्म है, इसमें हमें लुक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से इचिगो का सिकाई बांकाई जो अभी करंट वाला है, मतलब जो एनिमे में अभी जो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के स्टार्टिंग में जो दिखाया जा रहा है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिस बात को मैं पावर के बेसिस पे तो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ये चीज हमें लिखित रूप से जानकारी तो नहीं दिया गया, इस वजह से वो चलता है। लेकिन फुल ब्रिंगर पावर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, इचिगो का रीबिल्ड सिकाई फॉर्म। अब देखो यहाँ से जो मांगा के बहुत तगड़े स्पॉइलर आने वाला है। 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का एनिमे अभी जैसा चल रहा है तुम सबको पता है, इचिगो जो है जेल में बंद है, मतलब कैप्टन जे ने उसको कैद कर दिया है। अब देखो इचिगो क्या करेगा, उसको तोड़ के जब बाहर जाएगा और जा करके युवावाच से लड़ेगा, तो हाँ भाई युवावाच उसको गंदी तरह पीटने वाला है, यहाँ तक कि उसका जानपाक्टू भी टूटने वाला है। जिसके बाद इचिगो दोबारा से अपने जानपाक्टू को रीबिल्ड करेगा, दोबारा से अपने मतलब तलवार को बनाएगा, जहां पर उसको पता चलेगा कि भाई वो एक्चुअली में सिर्फ सिनेगामी नहीं है, और जिसे इतने टाइम से तुम सब ज़ेनगेत्सु समझ रहे थे वो रियल ज़ेनगेत्सु है ही नहीं भाई, ये वाला रियल ज़ेनगेत्सु है। प्लस उसके पास ऑप्शन होता है सिनेगामी बनने का, क्वेंची बनने का, लेकिन वो चूज दोनों करता है। मतलब हाँ वो सिनेगामी है लेकिन वो क्वेंची भी है। उसके पास 2 तलवारें आती है, या कह लो 2 जानपाक्टू आती है, जिसमें से एक उसके सिनेगामी वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो वहीं दूसरा जो स्वॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है क्वेंची पावर को। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज मैंने पहले ही शुरू में बता दिया, उसका बाप सिनेगामी था, उसकी माँ क्वेंची थी। दोनों मिले थे आइजन सामा की बदौलत, और आइजन सामा की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है, यहाँ तक कि इचिगो का पैदा होना से लेकर सब कुछ उसी की वजह से। तो देखो ये वाला इचिगो भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला फॉर्म भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ वो बात अलग है 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क में युवावाच कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और कुछ ज्यादा ही कुत्तों की तरह मार रहा था, लेकिन ये वाला फॉर्म मुझे पसंद है और लुक में भी बहुत मस्त लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके फाइनल फॉर्म के तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ ब्लीच फैंस का मानना है कि ये वाला इचिगो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, तो कुछ ब्लीच फैंस मेरी तरह जो मानते हैं इचिगो का एफजीटी फॉर्म उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जिसमें इचिगो कभी नहीं जा सकता। लेकिन जो कुछ भी हो, ये वाला फॉर्म फिलहाल तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ही, बिकॉज इचिगो कभी भी एफजीटी में और जाएगा नहीं, तो हाँ यही वाला फॉर्म ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब देखो इस फॉर्म का नाम है मैच्योर होलो ट्रू बांकाई, या शॉर्ट में तुम ट्रू बांकाई भी कह सकते हो। मैच्योर होलो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम होलो वाला सीन भी देख सकते हो, प्लस वो क्वेंची पावर के साथ साथ सिनेगामी पावर, मतलब सब पूरा हाइब्रिड तुमको यहाँ पे इचिगो देखने को मिलेगा, एक्चुअल जो इचिगो का पावर है। और इस पावर के साथ वो फाइट करता है 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के मेन विलन युवावाच के साथ, और ये फॉर्म मुझे पसंद है, सच बता रहा हूँ मुझे पसंद है। और लुक में भी मस्त लगता है, बैडएस लगता है बंदा, थोड़ा व्हाइट व्हाइट वाला फील आता है, लेकिन मस्त लगता है। साथ ही साथ अभी करंटली जो इचिगो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, वो ब्लीच के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से आता है। चलो मैं तुमको थोड़ा मेरे हिसाब से रैंकिंग समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये रैंकिंग पसंद है, लेकिन मेरा रैंकिंग है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट सोल किंग अभी भी रखूंगा, बिकॉज सोल किंग का अनलिमिटेड है, उसका कुछ पता नहीं है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई अनलिमिटेड है बोल तो दिया ना। वहीं आते हैं सेकंड में आइजन सामा, बिकॉज आइजन है।
और अभी तक इस बंदे ने अपना बांकाई शो नहीं किया है। तो मुझे पता नहीं ये बंदा कितना स्ट्रांग है, बांकाई में जाके क्या पता ये सोल किंग को भी सरपास कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको सेकंड में रख रहा हूं। थर्ड में मैं युवा वाच को रखता हूं एंड फोर्थ में इचिगो कुरासाकी को रखता हूं। इसके बाद जो है कैप्टन कमांडर यामामोटो कह लो, जाराकी कैनपाची, उराहारा, उनोहाना, ये सब आएंगे, लेकिन यही सब है। और हाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं, ये भी इन्हीं कैटेगरी में आएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये बंदा, इसे मैं यामामोटो के साथ रखूंगा बिकॉज इसने जो युवा वाच का किया था ना एक बार, बहुत गंदी तरह मारा था। मैं इसका नाम भूल गया हूं, लेकिन हाँ भाई ये स्ट्रांग है। तो ये थे मेरे इचिगो के ऊपर वीडियोस। और हाँ, मैंने इचिगो के फॉर्म के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा जानकारियां दिया है। और तुम सबका क्या मानना है ये वीडियो देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। अपनी राय बताओ यार कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया लाइक मारो, चैनल पे नया आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।